हेलो गाइस, आज हम जाने वाले थे सब्जी मंडी। बट जून के महीने में और इस चिलबिलाती गर्मी में इतनी ज़्यादा धूप। बट हम घूमने के नाम पे आ गए और स्कूटी पे 2 की जगह हम 3 बैठ गए। फिर क्या था, हम चले गए इतनी धूप में भी मंडी के लिए। बट इसको देखो, बोल रही अगर मैं काली हो गई तो। मैंने बोला कोई बात नहीं, पहले से ही काली है। फिर हम चले गए फटाफट से। बट मुझे मज़ा आ रहा था गाइस, क्योंकि घूमने के नाम में मुझे मज़ा ही आता है। इसका भी हाथ टूट गया था, उस दिन गिर गया था ये। बट फिर भी इसको चैन नहीं, मतलब घूमने का नाम हुआ नहीं कि हम सबका सिर्फ तो करेंगे। घूमने तो जा नहीं रहे थे, जा रहे थे हम सब्जी लेने के लिए। बट सब्जी लेना भी घूमना ही होता है। फिर हम तीनों फटाफट से चले गए सब्जी मंडी। बट सब्जी मंडी, ये वाली मंडी थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मतलब इसमें कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा होता है। बट सब्जी सही मिल जाती है इसमें, तो हम इसी में चले आते हैं। बट आज तो मुझे दुकानें दिख नहीं रही थी, अभी लग ही रहे थे जैसे दुकान। ऊपर से सुबह सुबह लगा रहे थे, इसलिए अंकल भी टमाटर बहुत ही ज़्यादा महंगे मांग रहे थे, 50 की 1 किलो दे रहे थे। हमने बोला चलो दूसरी दुकान पर ट्राई करते हैं। बट यहाँ पे गाइस कुछ था ही नहीं, मुझे मिर्च और कद्दू ही दिख रहे थे हर दुकान पे। छी यार। बट फिर मैं चले गई, बोला मैं चलो आलू तो ले लेती हूँ पहले। बट मैं जैसे ही आलू पूछने लगी, भैया बोलने लगे 80 के 2 किलो आलू। मैंने बोला भाई साहब, आलू बेचते बेचते भैया भी हो गए हैं चालू। बट कोई बात नहीं, हम भी नहीं थे कुछ कम, तो हमने लिया नहीं कुछ भी और हम फिर से चले गए घर। जैसे आए थे हम वैसे जाने लगे फिर से घर खाली हाथ। क्योंकि मार्केट में ज़्यादा कुछ था नहीं और जो भी था वो बहुत ही महंगे थे। फिर इतनी धूप में हम फटाफट से आ गए घर, क्योंकि बाहर बहुत ही चिलबिलाती हुई गर्मी थी। और घर आने के बाद हम लेके आए थे चीज़ और दीदी भी थी, तो हमने सोचा क्यों ना फूड चैलेंज कर लें। और फिर हम सब लग गए फूड चैलेंज के लिए। ये वाली दीदी बोल रही मैं ज़्यादा खाऊंगी, बट मैंने बोला तुझसे ज़्यादा मैं खाऊंगी। फिर हम डिसाइड कर रहे थे कि कैसा वाला खेलें, मतलब खुद के इधर वाला खेले या हाथ से खेले। फिर हमने डिसाइड करा हाथ वाला खेलेंगे। फिर हम फटाफट से खेलने लगे। बट खेलने स्टार्ट ही कर रहे थे कि संजना बोल रही मैं लग रही हूँ काली। मैंने बोला मैं तो सही लग रही हूँ। फिर हमने खेलना शुरू किया, पहले ही चांस में दीदी और ये तो कुछ यूज़ कर रही है। बट कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। बट अपना टाइम आ ही तो नहीं रहा यार, ये भी खा ले रही है। कोई बात नहीं यार, मेरा टाइम आएगा क्योंकि नहीं? आ गई माल आ गया। हे भगवान, मुझे खड़ी आती लेना पड़ेगा। और ये चलो भाई, हंसते हंसते अपने नाक में चढ़ा लिया इसने। फिर उसको पानी देने की जगह पानी मैं ही पी गई। बट फिर उसको चैन नहीं खाने से। बट मेरा आ ही गया आखिरकार, और मैंने फिर खाना शुरू ही किया तो फिर आ गया वापस। बट फिर मैं फिर से आ गई और फिर मैंने पूछ लिया। बेचारी बोल रही मिले ना मिले मैं खा लेती हूँ। और फिर हम खा ही रहे थे। फिर हम खेलते खेलते थक गए थे, तो मैंने बोला मैं और नहीं खेलूँगी। फिर मैंने कृष्ण के साथ थोड़ी सी मस्ती करी, ये भी मेरे साथ मस्ती करने के लिए लग गया। एक्चुअली मैंने किया ये था कि मैंने बोतल में पानी भरी और मैंने उसको बोला इसके अंदर देख जादू दिखेगा, और जैसे वो दिन देखा मैंने बोतल दी दबा। और फिर उसे भी आ गया गुस्सा। बट मुझे तो मज़ा आया उसके साथ खेल के। फिर हो गई थी गाइस रात और घर में पानी भी ख़त्म। बट कोई भी घर से जाए ये छोटी वाली पहले ही निकल जाती है। फिर हमने क्या करा, इसको अंदर रखा और पानी की सारी बोतलें हो गई थी खाली। और हमें मार्केट भी जाना था, क्योंकि सुबह हम मार्केट गए थे तो कुछ सही मिला नहीं, तो हमने सोचा शाम को जाएंगे। फिर हम शाम को मार्केट जाने लगे। बट हमें पानी भी लेना था, तो हमने पहले सोचा कि हम पहले पानी वाली दुकान पे जाएंगे, क्योंकि पानी वाली दुकान जल्दी जल्दी बंद हो जाती है। बट मुझे लग नहीं रहा है कि अभी भी पानी वाली दुकान खुली होगी। बट हमने सोचा कोई बात नहीं, उसी रास्ते से मंडी भी जाना है तो पानी की दुकान भी देख लेंगे। फिर हम बैठ गए। बट मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि 11:30 हो गए थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मंडी भी अब तक नहीं खुली है। मुझे ऐसा लग रहा है मंडी हो गई होगी अब तक बंद, क्योंकि यार इतनी देर तक तो होगा नहीं, और होगा भी तो 1-2 दुकान उसमें भी बेकारी सब्जियां होंगी। बट हमें क्या था, हमें तो घूमने से मतलब है। फिर हम चले गए
फटाफट से हम जाने लगे। फिर रोहित भी आ गया हमारे साथ, बट गाड़ी में सीएनजी भी नहीं थी, तो हम पहले सीएनजी डलवाने के लिए चले गए गाइस। बट मैं चैन से बैठ जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, स्नैप बनाना मेरे रग रग में समाया हुआ है। फिर मैंने थोड़ी सी स्नैप बनाई और हम पहुंच गए तेरी पे। बट यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगी थी। फिर बहुत देर वेट करने के बाद हमारी बारी आ ही गई और सीएनजी डलवानी थी, इसलिए हमें गाड़ी से उतरना पड़ा। फिर फाइनली हमने गाड़ी में डलवा ली सीएनजी। और संजना को देखो हंस रही है उधर खड़े खड़े, इतने मच्छर काट रहे हैं फिर भी। फिर हम सीएनजी डलवाने के बाद हम बैठ गए और हम सब चल दिए सब्जी मंडी की तरफ, क्योंकि आज सब्जी नहीं लेके गई। बट सब्जी लेने से पहले हमें पानी लेना था, क्योंकि पानी वाली दुकान जल्दी बंद हो जाती है। बट हमने बहुत ज़्यादा ढूंढा, बट पानी का एक भी दुकान खुला नहीं मिला हमें। मतलब आज तो पानी भी नहीं हमारी किस्मत में। मोए मोए। बट मैं फिर से लग गई स्नैप बनाने, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठे बैठे भी बोर हो जाती हूँ। और स्नैप बनाते बनाते फिर हम पहुँच गए सब्जी मंडी। बट यहाँ पे गाइस लोगों से ज़्यादा गाय हैं। बट शाम में जब हम आए तब तक तो मंडी खाली हो चुकी थी, मतलब एक भी दुकान नहीं था। बस एक दुकान दिखा मुझे, बट वहाँ पे भी कुछ नहीं था, बस थोड़े से पालक मुझे सही दिखे। बट हमने 2-3 पालक ले लिए। फिर हमें दिख गई गोलगप्पे की दुकान। फिर हमने सोचा कुछ नहीं तो कुछ ही सही, फिर हमने गोलगप्पे खाने स्टार्ट करे। बट सीरियसली गाइस ये अंकल बहुत ही अच्छा गोलगप्पा बना रहे थे, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने तो 10-15 गोलगप्पे खा लिए अकेले। बट रोहित आए साथ में और उसको इतने से गोलगप्पे से उसको चैन मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने बोला भैया दही पापड़ी का प्लेट लगा दो, और मैंने भैया के सर पे लगा दी फूल। फिर भैया ने लगा दी दही पापड़ी, फिर हमने खाई दही पापड़ी। और दही पापड़ी खाने के बाद हम घर जा ही रहे थे कि तभी हमें दिख गई सब्जी की 2-3 दुकान, जहाँ पे हमें ताज़ी सब्जियाँ दिख रही थी। फिर हम चले गए, बट यहाँ पे सब्जियाँ सही थी, लौकी सही दे रहे थे। फिर हमने 1 किलो लौकी करवा ली। बट भिंडी हमने ले ली थी पहले ही, और करेला घर पे कोई खाता नहीं है, इसलिए हमने करेला इग्नोर कर दिया। नींबू अच्छे नहीं थे। फिर हम चले गए दूसरी दुकान पे। बट गाइस ये लोग बहुत ही ज़्यादा महंगा मांग रहे थे सब्जी। बट सब्जी तो लेनी थी घर के लिए, क्योंकि घर में सब्जी थी नहीं, तो हमने फटाफट से ले लिए। बैगन सही दिख रहे थे, इधर थोड़े से ताज़े लग रहे थे। फिर हमने थोड़े से फटाफट से बैगन ले लिए, कद्दू ले लिए, और इधर से ले लिया आलू ले रही थी। तब तक बोला मैं वीडियो बना दूँ। यहाँ पे गाय देखिएगा, इस बहुत ज़्यादा गाय है यहाँ पे। लौकी मुझे सही नहीं लग रही थी, और फिर हमने इस आंटी से करवा लिया आलू 2 किलो फटाफट के। बताओ 100 रुपये के 2 किलो आलू दे रहे हैं, और मुझे ये लग रहा था सही। फिर मैंने 1 किलो ये ले लिया। फिर अंकल ने फटाफट से सारी सब्जियाँ हमें तोल के दे दी, और हमने सारी सब्जियाँ ले ली। बट गाइस फिर हम चले गए घर, और मैंगो का सीज़न था, इसलिए हमने बहुत सारे मैंगो भी ले लिए, क्योंकि मैंगो के सीज़न में मैंगो ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हमने सारी सब्जी और मैंगोस खरीद के हम जाने लगे घर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी थी और बहुत ही गंदा भी था। फिर हम पहुंच गए घर। फिर हमने सारी सब्जियां ली, सारी सब्जियां उतारने के बाद, क्योंकि हमें पानी तो मिले नहीं, तो बॉटल हमने गाड़ी पे ही छोड़ दी। फिर हमने सारी सब्जियां ली और हम चले गए घर के अंदर। बट रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, 12:30 बज रहे थे, और दीदी को भी घर जाना था, शायद चले भी गए होंगे। बट नहीं, मैं जैसे आई पर दीदी थी घर पे, पर दीदी बोल रही थी कि मैं घर जाऊंगी। और इसे देखो गाइस, इसने तो खाना भी खा लिया, हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया। फिर हम इतनी सारी सब्जियां डाल लेके आए, और इसी बीच दीदी छोटी सब जाने लगे घर, तो मैंने इन्हें करा बाय, और फिर दीदी लोग चले गए घर। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।